हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 115 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को। बेसिक इसमें कुछ है नहीं, सीधे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल 12 देखिए, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और आपने उनका सोल्यूशन निकालना है थ्रू ग्राफ। 6.2 में बेटा हमने क्या किया था, हमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी दी थी और हमने उसका सॉल्यूशन रीजन निकाला था। अब इन क्वेश्चंस में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा आपको इनइक्वालिटी दी होंगी, सभी का ग्राफ आपने एक ही कार्टेशियन प्लेन में बनाना है और जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें इन लाइंस के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो हमने ले लिया इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरी क्या आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से हमने कोई भी 3 पॉइंट लिए और इसका ग्राफ ड्रॉ किया और दूसरी लाइन के भी 3 पॉइंट्स हमने कोई भी ले लिए और ग्राफ ड्रॉ किया। x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसका ग्राफ बेटा ये वाला है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और जो दूसरी लाइन है वो हमारे पास ये है, क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 3। पहले इस वाली लाइन को देखिए, इस लाइन का सॉल्यूशन हम ये वाला लेंगे या फिर ये वाला लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 और y की जगह 0 इनइक्वालिटी में पुट करते हैं। 0 5 से बड़ा है नहीं है, मतलब ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, सेम काम हम दूसरी लाइन के लिए कर रहे हैं। x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे। 0 3 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब इस लाइन के सॉल्यूशन वाले रीजन में 0 0 इंक्लूड होगा। हमने दो लाइंस थी, दोनों का ग्राफ खींचा, दोनों का सॉल्यूशन रीजन देखा। अब जो कॉमन पोर्शन है इसको आप पेंसिल से डार्क कर सकते हैं। इस रीजन में पड़ने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, एक चीज और, ये दोनों ही ग्राफ जो लाइंस के हैं ये डार्क होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है। इस सॉल्यूशन रीजन में ये लाइन के पॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए हैं। डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 13, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब इन तीन इक्वालिटीज का भी सॉल्यूशन हमें ग्राफ के थ्रू निकालना है। हम यहाँ से इक्वेशन ले लें बेटा, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40, यहाँ से x इक्वल टू 2 और यहाँ से y इक्वल टू 3। हमने x और y की कोई भी वैल्यूज रख के 3 पॉइंट्स निकाले और उन 3 पॉइंट्स को हमने इस ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। ये वाली लाइन है बेटा, 5x प्लस 4y इक्वल टू 40। अब शेड इस तरफ आएगी या फिर इस तरफ आएगी वो हम 0 0 रख के देखेंगे। 0 40 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब शेड हमारी ओरिजिन की साइड आएगी, ओरिजिन कंटेन होएगा हमारे सॉल्यूशन रीजन में। नेक्स्ट अगर देखें x इक्वल टू 2, तो ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू 2 का। शेड इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, उसके लिए अगेन हम 0 रख के देखते हैं। 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 0 0 इस लाइन के सॉल्यूशन में नहीं आएगा, ओरिजिन से दूसरी साइड जाएगी इसकी शेड। नेक्स्ट वन, y इक्वल टू 3, ये लाइन है y इक्वल टू 3 की। अब हमारा सॉल्यूशन रीजन लाइन के इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, वो हमें 0 0 बताएगा। 0 3 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, मतलब अगेन इस लाइन वाले सॉल्यूशन रीजन में हम 0 को कंटेन नहीं करेंगे, अपोजिट साइड शेडेड रीजन जाएगा। जो कॉमन रीजन है ये वाला, इसको आप पेंसिल से डार्क कर दीजिए। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट इन सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 14 देखिए। अब एग्जाम्पल 14, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इन तीन इक्वालिटीज को आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट से इक्वेशन बनाइए, 8x प्लस 3y इक्वल टू 100। कोई भी हमने 3 पॉइंट लिए और उसे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वाली लाइन है। अब लाइन के इस तरफ वाला रीजन हम लेंगे या फिर इस तरफ वाला लेंगे, वो अगेन हमें 0 0 बताएगा। 0 100 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ये ट्रू है, मतलब सॉल्यूशन रीजन हमारा 0 0 को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब बेटा इस साइड वाला सारा रीजन आएगा आपके पास, ये रहा। यहाँ पे इस साइड सारा x क्या है, पॉजिटिव है। y इक्वल टू 0, इस साइड सारा क्या है, y पॉजिटिव है।
ठीक है, तो कॉमन रीजन हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला रीजन हमारा कॉमन आ रहा है। इस रीजन में जाने वाला हर एक पॉइंट इन सभी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। पेंसिल से इसे आप डार्क कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, लास्ट एग्जाम्पल देखिए जरा। एग्जाम्पल 15 में हमें ये 4 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम हमारी इक्वेशन बना ले बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 8। कोई भी 3 पॉइंट लेंगे और उन 3 पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और ये आ गया हमारे पास इस लाइन का ग्राफ। अब शेडेड रीजन इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा वो हमें ओरिजिन बताएगा। रखते हैं x की जगह 0, y की जगह 0, 0 8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब शेडेड रीजन हमारा 0 0 को कंटेन करेगा। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये इसका ग्राफ है। इस साइड वाला रीजन आएगा फिर इस साइड वाला रीजन आएगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रखिए, 0 लेस देन इक्वल टू 8 अगेन ट्रू है, मतलब इस लाइन का भी सॉल्यूशन रीजन आपके 0 0 को कंटेन करेगा। नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड सारी x की पॉजिटिव वैल्यू है, y ग्रेटर देन 0, इस साइड सारी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू है। तो ये हमारा कॉमन रीजन है, पेंसिल से इसे डार्क कर दीजिए और इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट इन चारों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.3 को। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। आपको 2 इनइक्वालिटीज या 2 से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, आपने उन सब का सॉल्यूशन निकालना और उस सॉल्यूशन को आपने ग्राफ पे शो करना है। फर्स्ट सम देखिए बेटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ से हमने इक्वेशन इक्वालिटी ली, x इक्वल टू 3। अब y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 3 होनी है और जब इन तीनों ही पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया तो हमारे पास ये आ गया है लाइन का ग्राफ, x इक्वल टू 3। अब हमारा सॉल्यूशन रीजन ये वाला हाफ प्लेन आएगा या फिर ये वाला हाफ प्लेन आएगा, वो हमें ओरिजिन बताएगा। हमने x की जगह 0 रखा, क्या 0 3 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इसके सॉल्यूशन रीजन में 0 0 नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा आएगा? अपोजिट वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेम हम y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए कहेंगे। पहले y इक्वल टू 2 हमने लिया, x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ही रहनी है और जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये आएगी बेटा लाइन। अब सॉल्यूशन रीजन ये वाला हाफ प्लेन आएगा या ये वाला हाफ प्लेन आएगा, वो हमें ओरिजिन बताएगा। y की जगह हमने 0 रखा, क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन में 0 0 कंटेन नहीं होगा, अपोजिट साइड इसका शेडेड रीजन आएगा। जो कॉमन रीजन है उसको आप डार्क कर दीजिए। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट इन दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। हमने सॉल्यूशन को थ्रू ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे इक्वल टू है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इक्वालिटीज हैं, तीनों ही इनइक्वालिटी का हमने सॉल्यूशन बताना है और उसको ग्राफिकली दिखाना है। यहाँ से हमने इक्वेशन क्या ले बेटा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, कोई भी 3 वैल्यूज ने उठाई, उन तीनों ही वैल्यूज को हमने जब प्लॉट किया तो हमारे पास ये लाइन आई है। अब हमारा शेडेड रीजन इधर वाला आएगा या फिर इधर वाला आएगा, वो हमें ओरिजिन बताएगा। जब हमने x की जगह 0 और y की जगह 0 रखा तो 0 बन गया। क्या 0 12 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब 0 0 सॉल्यूशन रीजन में कंटेन होगा। इस साइड आपकी शेड आएगी। नेक्स्ट यहाँ से x इक्वल टू 1, y है ही नहीं तो आप y की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू 1 ही रहनी है और ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट किए तो ये वाला ग्राफ बना है। अब इधर वाला सॉल्यूशन रीजन लेंगे या फिर इधर वाला, अगेन वो हमें ओरिजिन बताएगा। क्या 0 1 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, मतलब 0 को हम कंटेन नहीं करेंगे, दूसरी साइड हम हमारी शेड को ले जाएंगे। सेम काम थर्ड इनइक्वालिटी के लिए, y इक्वल टू 2 लिया, x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ही रहनी है और ये हमारा ग्राफ बन गया। अपर हाफ प्लेन लेंगे या लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो हमें ओरिजिन बताएगा।
y की जगह 0 रखा, क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। मतलब हम वो वाला रीजन नहीं लेंगे जिसमें 0 0 है, उससे दूसरा वाला रीजन में हम शेडेड पोर्शन बना देंगे अपना। जो तीनों का कंबाइन रीजन है ये वाला, इसको आप पेंसिल से डार्क कर दीजिए और इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट इन तीनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। डिस्कस करते हैं थर्ड सम में बेटा एक तो आपके पास क्या था 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और एक क्या था 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ये दो इनइक्वालिटीज हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन ली, कोई भी तीन वैल्यूज हमने निकाली और उनको यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट्स जब प्लॉट किए तो हमारे पास बेटा ये वाला आया है ग्राफ इस लाइन का। अब इधर वाला रीजन लेंगे या फिर इधर वाला रीजन लेंगे वो हम 0 0 से चेक करेंगे। क्या 0 6 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। मतलब हम ओरिजिन को कंटेन नहीं करेंगे, उसकी अपोजिट साइड जाएगा हमारा शेडेड रीजन। नेक्स्ट इनइक्वालिटी को चेक करें 3x प्लस 4y। यहाँ से बेटा ये इक्वल टू का साइन कर लीजिए। तीन हमने पॉइंट्स लिए हैं, कोई भी जब उनको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये वाली हमारी लाइन आई है। अब इधर वाला रीजन लेंगे या इधर वाला रीजन लेंगे वो हमें 0 0 से पता चलेगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रखें। 0 12 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। मतलब सॉल्यूशन रीजन में 0 0 इंक्लूड हो जाएगा। बट हमें तो दोनों ही इनइक्वालिटी का एक साथ सॉल्यूशन चाहिए, तो जो कॉमन पोर्शन है उसको आप पेंसिल से डार्क कर दीजिए। इस कॉमन पोर्शन में जाने वाला हर एक पॉइंट हमारा दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे इक्वालिटी है तो आपने इन लाइंस को डार्क बनाना है। सॉल्यूशन रीजन में इस लाइन वाले पॉइंट भी इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, फोर्थ सम x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ पे देखिए बेटा इक्वल का साइन नहीं है, मतलब जो हम ग्राफ बनाएंगे लाइन का वो हमारा डॉटेड जाएगा। ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ से हमने इक्वेशन ली है, तीन वैल्यूज ली हैं, हमने उनको ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाली जो शेडेड लाइन है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन। अब इधर वाला रीजन लेंगे, इधर वाला रीजन लेंगे, वो रीजन रख देते हैं 0 प्लस 0। क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसके सॉल्यूशन रीजन में 0 0 नहीं आएगा। अपोजिट साइड हमने शेड बनानी है। नेक्स्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हमने कोई भी तीन वैल्यूज उठा ली, उनको प्लॉट किया तो हमारे पास ये वाली लाइन आई है। अगेन ध्यान रखेंगे यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, मतलब लाइन हमने डॉटेड बनानी है। इधर वाला रीजन लेंगे या फिर लाइन के इधर वाला रीजन लेंगे वो हमें 0 0 से पता चलेगा। बट क्योंकि ये लाइन ही 0 0 से जा रही है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो कोई और पॉइंट ले लेते हैं। हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये वैल्यू रख दीजिए। हमने x की जगह 0 रख दिया और y की जगह 1 रख दिया। ये क्या बना 0। क्या -1 0 से बड़ा है? नहीं, -1 0 से बड़ा नहीं है। मतलब ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अगर इधर वाला पॉइंट सॉल्यूशन में नहीं आएगा तो हम दूसरी साइड शेड कर देते हैं। कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला आया और इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट हमारी दोनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने बीच में क्या किया था, हम हर बार ओरिजिन को चेक करते थे। इस बार लाइन ही ऐसी आ गई जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब कैसे देखेंगे? हमने क्या किया, यहाँ पे से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती है तो इस पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे, और अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इधर वाला पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने ये काम करना है। डिस्कस करते हैं हम फिफ्थ सम को। फिफ्थ सम 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस में 2y लेस देन माइनस में 1। अगेन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ग्राफ बनाते टाइम हम लाइन को डॉटेड बनाएंगे। यहाँ से हमने इक्वेशन ली, कोई भी तीन वैल्यूज लिखी, उनको हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया तो ये वाला आया बेटा 2x माइनस में y इक्वल टू 1। अब इस डॉटेड लाइन के इधर वाला पोर्शन लेना है या फिर इधर वाला पोर्शन लेना है, वो हमें 0 0 ओरिजिन से पता चलेगा। 0 1 से बड़ा है? नहीं है। मतलब हम 0 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने दूसरी साइड इसकी शेड बना दी। इस वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे।
सेम काम हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। इक्वल टू लिया, यहाँ से कोई भी 3 पॉइंट लिए, लाइन को हमने दिखाया। अब लाइन के इधर वाला रीजन आएगा या फिर इधर वाला आएगा, वो हमने 0 0 से चेक किया। क्या 0 -1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, मतलब 0 0 इस लाइन के सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो हम अपोजिट साइड चले गए। जो कॉमन रीजन है इसको डार्क कर दीजिए और यही हमारा सॉल्यूशन रीजन है गिवन टू इनइक्वालिटीज का। डिस्कस करते हैं 6 सम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन दो इनइक्वालिटीज को हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से हमने बेटा इक्वेशन ली है और 3 ऐसी x और y की वैल्यूज के पेयर लिए हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब हमने इन तीनों ही पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा हमारे पास ये वाली लाइन आई है x प्लस वाई इक्वल टू 6 की। अब इस लाइन के इधर वाला हम रीजन लेंगे या अपर वाला रीजन लेंगे, वो हमें कहाँ से पता चलेगा बेटा? ओरिजिन से पता चलेगा, 0 0 से। तो हमने x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी, तो क्या 0 6 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा, इंक्लूड होगा। तो शेडेड रीजन हमारा ओरिजिन की साइड होगा। सेम काम हम बेटा दूसरी इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। यहाँ से हमने इक्वेशन ली है 3 पेयर x और y के जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन आएगी। अब इस लाइन के इस साइड वाला हमें रीजन लेना है या फिर इस साइड वाला हमें रीजन लेना है, ये हमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने से पता चलेगा। 0 रखने, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 4 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मतलब ओरिजिन की साइड हम नहीं जाएंगे, ओरिजिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हमारा शेडेड रीजन आएगा बेटा अपोजिट साइड। कॉमन रीजन है, आप उस रीजन को पेंसिल से डार्क कर सकते हैं। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट बेटा गिवन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा और यही हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। हर एक क्वेश्चन में बेटा सेम मेथड यूज है, कुछ भी अलग नहीं जा रहा है। ठीक है, डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर बेटा ये 7th है। एक तो आपके पास इनइक्वालिटी ये वाली दी हुई है और एक आपके पास इनइक्वालिटी ये दी हुई है। ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। क्या है फर्स्ट वन? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यहाँ से बेटा हमने इक्वेशन बनाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तीन वैल्यूज हमने निकाली x y की जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जब उनको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आई है। अब इस लाइन के इधर वाला रीजन लेंगे या फिर इधर वाला रीजन लेंगे, वो 0 0 में रखने से पता चलेगा। जैसे हमने x की जगह 0, y की जगह 0 रखी, ये तो हमारा 8 से बड़ा आ गया। नहीं, 0 तो 8 से बड़ा होता नहीं है, मतलब ओरिजिन की साइड हमारी शेड नहीं जाएगी, अपोजिट साइड हमने शेड लेके जानी है। ठीक है बेटा, सेम काम हम सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए करेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 2y इक्वल टू 10 और फिर हम 3 पॉइंट्स ढूंढेंगे। उन 3 पॉइंट्स को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली हमारी लाइन आई है। अब इस लाइन का अपर हाफ प्लेन लेंगे या फिर लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो हमें ओरिजिन से पता चलेगा। हमने x की जगह 0, y की जगह 0 रखी, तो 0 क्या 10 से बड़ा है? नहीं, नहीं है, मतलब हम ओरिजिन को अपने सॉल्यूशन रीजन में नहीं शामिल करेंगे और इसके अपोजिट साइड हम अपना शेडेड रीजन बना देंगे। अब देखिए बेटा कॉमन रीजन क्या है? ये वाला पोर्शन आपका कॉमन बनेगा। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट गिवन दोनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। डिस्कस करते हैं अब 8th सम को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, हमारे पास ये 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है और हमें इनको सॉल्व आउट करना है। यहाँ से हमने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसका ग्राफ बनाया तो बेटा ये वाली लाइन आएगी। अपर हाफ प्लेन लेंगे, लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो ओरिजिन से पता चलेगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रखी, तो 0 क्या आपका 9 से छोटा है? यस, बिल्कुल छोटा है, मतलब सॉल्यूशन रीजन हमारा ओरिजिन को कंटेन करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। पहले इक्वालिटी ले ले, y इक्वल टू x। ये बेटा वो लाइन है जो आपकी ओरिजिन से पास होगी और इस लाइन को डॉटेड क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अब कौन सा पोर्शन लेंगे, अपर हाफ या लोअर हाफ? उसके लिए आप कोई और पॉइंट ले लीजिए बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, इसको रख दीजिए यहाँ पे। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, ये तो ट्रू है। ट्रू है मतलब ये वाला पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा,
और नेक्स्ट क्या है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, तो इस साइड x आपका सारा पॉजिटिव है, तो ये अपना शेडेड रीजन आ जाएगा। बात करें कॉमन रीजन की, तो ये वाला रीजन कॉमन बना है। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट आपकी तीनों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। 9th सम देखिए बेटा, 9th सम में बेटा एक तो इनइक्वालिटी आपको ये दी हुई है, एक इनइक्वालिटी आपको ये दी हुई है, और एक इनइक्वालिटी आपको ये दी हुई है। तीन इनइक्वालिटी दी हुई है। कौन कौन सी हैं? 5x + 4y <= 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो यहाँ से हमने बेटा इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन में हमने फिर 3 पॉइंट्स ढूंढे जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किए करते हैं, और फिर उन 3 पॉइंट्स को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आई है। ठीक है, इधर वाली। अब इधर वाला हम पोर्शन लेंगे या इधर वाला पोर्शन लेंगे, वो हमें ओरिजिन से पता चलेगा। हमने x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, ये ट्रू आया, मतलब ओरिजिन की साइड हमें शेड करनी है। हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ओरिजिन को अपने अंदर इंक्लूड करेगा। ठीक है बेटा। सेकेंड इनइक्वालिटी की बात करें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से क्या लेंगे हम इक्वेशन, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 की बेटा ये वाली लाइन है। अब इधर वाला रीजन या फिर इधर वाला रीजन वो 0 रख दीजिए। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मतलब ओरिजिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अपोजिट साइड हमने हमारी शेड बना दी है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से हमने इक्वेशन ली y इक्वल टू 2 और ये बनेगी बेटा y इक्वल टू 2 की लाइन। अब अपर हाफ प्लेन लेंगे या लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो अगेन हमें ओरिजिन बताएगा। y की जगह 0 रखी, क्या 0 2 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है, मतलब हम 0 0 को नहीं इंक्लूड करेंगे। हमारा इसका सॉल्यूशन ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, अपोजिट साइड इसका शेडेड रीजन बनेगा। तीनों ही हमने लाइंस बना दी हैं, तीनों ही उनके हमने शेडेड रीजन दिखा दिए हैं। अब ढूंढते हैं कॉमन पोर्शन। ये वाला पोर्शन बेटा कॉमन पोर्शन है। इस पोर्शन में आने वाला हर एक पॉइंट गिवन तीनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, एक तो इनइक्वालिटी बेटा आपको ये दे रखी है, एक इनइक्वालिटी बेटा आपको ये दे रखी है, एक इनइक्वालिटी आपको ये दे रखी है और एक इनइक्वालिटी आपको ये दे रखी है। इन चारों इनइक्वालिटी का आपने सॉल्यूशन ग्राफिकली दिखाना है। चलो वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट से हमने इक्वेशन क्या बनाई, 3x + 4y = 60। फिर 3 हमने वैल्यूज निकाली जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तीनों ही वैल्यूज को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, अब लाइन का अपर वाला हाफ प्लेन लेंगे या लोअर वाला हाफ प्लेन लेंगे, वो हमें ओरिजिन से पता चलेगा। हमने x की जगह 0, y की जगह 0 रखा, तो ये सेटिस्फाई हो गया, मतलब ओरिजिन इंक्लूड होगा। ओरिजिन की साइड हमने शेड बना दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, x + 3y <= 30। यहाँ से बेटा इक्वेशन बनाइए, 3 वैल्यूज ढूंढिए जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों, और इनको ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो बेटा ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, अब इसका अपर हाफ प्लेन लेंगे या फिर लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखने से। जैसे हमने बेटा 0 0 रखी है तो सेटिस्फाई हो गई है, सेटिस्फाई हो गया मतलब शेडेड रीजन हमारा ओरिजिन की साइड ही आएगा। अब देखते बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड बेटा x की सारे की पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सारा हमारा इस रीजन को दिखाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले को। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपर साइड y हमारा पॉजिटिव है, तो ये अपर साइड वाला सारा रीजन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को दिखाएगा। हमें तो बेटा कॉमन रीजन ढूंढना है, ये वाला रीजन हमारा कॉमन रीजन आएगा, और इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट हमारी गिवन चारों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + y > 4, x + y <= 3, 2x - 3y <= 6। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और तीनों को इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाना है। हमने फर्स्ट से इक्वेशन बनाई, 3 वैल्यूज ढूंढी और उन्हें यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया, तो बेटा हमारे पास लाइन आई है ये वाली, 2x
प्लस वाई इक्वल टू 4 की। अब इधर वाला रीजन लेंगे या फिर इधर वाला रीजन लेंगे वो 0 0 से पता चल जाएगा। जब हमने x की जगह 0 y की जगह 0 रखी तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? नहीं है। मतलब ओरिजिन को हम कंटेन नहीं करेंगे, हमने अपोजिट साइड हमारा सॉल्यूशन रीजन दिखा दिया। सेकेंड इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाई है, फिर 3 वैल्यूज ढूंढी है, उन तीनों ही वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आई है। अब इस लाइन का अपर हाफ प्लेन लेंगे, लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो ओरिजिन से 0 रखें। 0 क्या 3 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन की साइड शेडेड पोर्शन बनेगा। थर्ड वन, यहाँ से इक्वेशन 3 वैल्यूज ग्राफ पे प्लॉट की और ये वाली लाइन बनी है बेटा। अब इधर वाला अपर लेंगे या लोअर लेंगे तो ओरिजिन 0 0 रख देते हैं। क्या 0 6 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन को कंटेन करेगा। ये शेडेड रीजन बनेगा। तीनों ही इनइक्वालिटीज का बेटा कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट इन तीनों ही इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये आ गया आपके पास सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब क्वेश्चन नंबर 12 बेटा यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। एक इनइक्वालिटी दे रखी है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक ये इनइक्वालिटी दे रखी है और हमें चारों ही इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन दिखाना है ग्राफिकली। सेम काम करते हैं बेटा, यहाँ से हमने इक्वेशन ली और 3 वैल्यूज निकाली और उन वैल्यूज को जैसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट किया हमें ये वाली लाइन मिली है। अब इस लाइन का हम अपर हाफ प्लेन लेंगे, लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो ओरिजिन रखते हैं। x की जगह 0, y की जगह 0 रखा तो 0 क्या 3 से छोटा है? यस, बिल्कुल छोटा है, मतलब सॉल्यूशन रीजन 0 0 को अपने अंदर कंटेन करेगा। सेकेंड इनइक्वालिटी, यहाँ से हम इक्वेशन लेंगे, 3 पॉइंट्स ढूंढेंगे, उन तीनों ही पॉइंट्स को जैसे ही हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो ये वाली लाइन आ रही है बेटा। इसका अपर हाफ लेंगे, लोअर हाफ लेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0 रख दो। नहीं, ये कंडीशन गलत है, मतलब 0 0 को कंटेन नहीं करना है, अपोजिट साइड अपना सॉल्यूशन रीजन आएगा इस इनइक्वालिटी के केस में। नेक्स्ट क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ से y किसके इक्वल है बेटा? 1 के, तो y इक्वल टू 1 की ये वाली लाइन आएगी। इस लाइन का अपर हाफ लेंगे, लोअर हाफ लेंगे, वो y की जगह 0 रख दो। क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं है, मतलब 0 0 कंटेन नहीं होगा, दूसरी साइड हमारा इसका सॉल्यूशन आएगा। और लास्ट इनइक्वालिटी बेटा क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस साइड हमारा x क्या है? सारा पॉजिटिव ही है। सबका कॉमन रीजन बेटा ये वाला आया है। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट आपकी गिवन चारों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, तो ये सारा आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन रीजन बनेगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, ये 5 इनइक्वालिटीज हैं, इनको सॉल्व आउट करना है। फर्स्ट से इक्वेशन लेंगे हम 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बेटा ये वाली लाइन आएगी। अब अपर हाफ लेंगे, लोअर हाफ लेंगे, वो हमें ओरिजिन से पता लग जाएगा। 0 60 से छोटा है? यस, बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन को कंटेन करेगा पोर्शन। नेक्स्ट y इक्वल टू 2x। अगेन ये ऐसी लाइन है जो हमारी ओरिजिन से पास होगी। अब अपर हाफ लेंगे, लोअर हाफ लेंगे, इसके लिए बेटा कोई भी और पॉइंट ले लीजिए, हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू 0 है। 6 0 से बड़ा है? यस, बिल्कुल बड़ा है, मतलब इस पॉइंट को कंटेन करेगा अपना रीजन। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ से हमने लाइन ली है, लाइन को प्लॉट किया ग्राफ पे, ये वाली आएगी बेटा। इस साइड वाला पोर्शन, इस साइड वाला पोर्शन, वो 0 रख देंगे। 0 3 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा, तो मतलब इस साइड ओरिजिन की साइड हमारा सॉल्यूशन रीजन नहीं आने वाला, अपोजिट साइड आने वाला है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर वाला सारा पोर्शन, ये वाला x इस साइड क्या है बेटा? पॉजिटिव ही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अपर साइड वाला पोर्शन, इस पोर्शन में y क्या है बेटा? पॉजिटिव ही है। बात करें कॉमन रीजन की तो हमारा ये वाला रीजन कॉमन रीजन आया है। इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट आपकी पांचों ही इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चंस भी सेम मेथड से हो रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बट आपने सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, एक तो जब आप इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तब आप कैलकुलेशन ठीक करें, और शेडेड पोर्शन करते टाइम ध्यान रखेंगे कि हम कैसे चेक कर रहे हैं कि हमें कौन सा शेडेड पोर्शन लेना है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, 3x plus 2y less than equal to 150, x plus 4y less than equal to 80, x is less than equal to 15 and y is greater than equal to 0। हमें इन चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से हमने इक्वेशन ली है, तीन वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। जब तीनों ही वैल्यूज को प्लॉट किया ग्राफ पे तो बेटा ये वाली लाइन आई है। अब इस लाइन का अपर हाफ प्लेन लेंगे, लोअर हाफ प्लेन लेंगे, वो 0 0 से पता चल जाएगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रखी, 0 150 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, मतलब ओरिजिन को इसका सॉल्यूशन रीजन अपने अंदर कंटेन करेगा। सेम सेकंड इनइक्वालिटीज, यहाँ से इक्वेशन, फिर तीन वैल्यूज, और जब उन तीन वैल्यूज को प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन बनी है। अब इस लाइन का अपर हाफ लोअर हाफ, वो x की जगह 0, y की जगह 0 रख दो। क्या 0 80 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन को कंटेन करेगा। x इज लेस देन इक्वल टू 15, यहाँ से क्या है x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 की लाइन बेटा ये है। शेडेड रीजन लेफ्ट साइड आएगा राइट साइड आएगा वो देख लो। x की जगह 0 रखेंगे, क्या 0 15 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब 0 को कंटेन करेगा अपने अंदर। लेफ्ट साइड इसका शेडेड पोर्शन बनेगा। और नेक्स्ट क्या है बेटा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर की साइड हमारा यहाँ पे सारे क्या है, y पॉजिटिव ही है, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। अब इन चारों का ही कॉमन रीजन बेटा ये छोटा सा रीजन है, और इस रीजन में आने वाला हर एक पॉइंट आपकी गिवन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। और अब डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 इन पांचों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन हमें एक ही ग्राफ में दिखाना है। यहाँ से हमने इक्वेशन ली, तीन वैल्यूज जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। जब इन तीनों ही वैल्यूज को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आई है। अपर हाफ लेंगे लोअर हाफ लेंगे, वो रीजन बताएगा। x की जगह 0, y की जगह 0 रख रहे हैं तो 0 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, मतलब ओरिजिन की साइड हमारा शेडेड पोर्शन जाएगा, ओरिजिन को अपने अंदर कंटेन करेगा। नेक्स्ट इनइक्वालिटी से इक्वेशन, फिर तीन वैल्यूज, तीनों ही वैल्यूज को जब ग्राफ में प्लॉट किया तो बेटा ये वाली लाइन आई है। अब जो रीजन की साइड आएगी या दूसरी साइड आएगी तो x की जगह 0, y की जगह 0 रख के देख लो। क्या 0 1 से बड़ा है? नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही और शेडेड रीजन ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा। थर्ड वन, एक्स वाई के बराबर, ये बेटा ऐसी लाइन है जो आपकी ओरिजिन से ही पास होगी। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ से सेटिस्फाई हो गया तो इस पॉइंट को अपने अंदर इंक्लूड करेगा, अदरवाइज दूसरी साइड चले जाएंगे। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, 7 है। यहाँ पे हम रख के देख लेते हैं, x माइनस में 7 लेस देन इक्वल टू 0। क्या माइनस का 7 0 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, मतलब इस पॉइंट के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन रीजन में आएगा। नेक्स्ट वन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x पॉजिटिव, इस साइड सारा x पॉजिटिव है, तो ये सारा हमारा x पॉजिटिव है। y इज ग्रेटर देन 0, अपर साइड y हमारा पॉजिटिव है, तो इसका हमारे पास बेटा ये वाला शेडेड रीजन होगा। और ध्यान से हमने देखा तो ये मिला हमें हमारा कॉमन रीजन, जो पांचों की पांचों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन को दर्शाता है। कहने का मतलब इस रीजन में कोई भी पॉइंट है वो इन पांचों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं बेटा, नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।